चलिए, जय हिंद सभी को। एक बार फिर से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंस वाले लेक्चर में आपका स्वागत है। और बच्चों, पिछले लेक्चर में जो आप लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था डीएनए आरएनए में अंतर। आई होप कि अभी आपको याद होगा, तो उसे आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करोगे, कॉपी पे लिख करके रोज एक बार देखोगे तो याद रहे। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, रोज देखिए उसको एक बार। तो आज हम लोग एक नया डिफरेंस करेंगे, साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, सोप एंड डिटर्जेंट। तो देखिए, सोप एंड डिटर्जेंट पे डिफरेंस आप लोग पढ़े भी होंगे, याद भी कुछ कुछ होगा। तो क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस सोप एंड डिटर्जेंट, डिफरेंशिएट, राइट द डिफरेंस बिटवीन या राइट द डिफरेंशिएट सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आइए हम लोग साबुन और अपमार्जक में अंतर देखते हैं कि साबुन अपमार्जक में कौन कौन सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप साबुन का परिभाषा लिख दो डिफरेंस में। तो बताओ साबुन क्या है। तो साबुन जो है उच्च वसा अम्ल का, पढ़े होंगे, उच्च वसा अम्ल का सोडियम और सोडियम या कर सकते हैं पोटेशियम लवण होता है। पोटेशियम लवण होता है। तो पहला डिफरेंस तो इसका बस लिख दीजिए डिफिनेशन कि साबुन उच्च वसा अम्ल का, आप यहां भी ऐसे भी लिख सकते हो कि उच्च वसा अम्ल के लंबी श्रृंखला वाला सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। लेकिन अपमार्जक में आपको क्या लिखना है कि ये जो होता है बेंजीन, अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट या एल्किल हाइड्रोजन सल्फोनेट। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल लिख देते हैं, सल्फोनेट यहां से मैं लिख देता हूं थोड़ा कि यह जो होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फोनेट का लंबी श्रृंखला वाला सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। ठीक है, इसमें भी आप लिख सकते हो ये। तो ये है उच्च वसा अम्ल का और ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फोनेट। इसमें दो बातें बोलनी है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फोनेट का लंबी श्रृंखला वाला सोडियम या पोटेशियम लवण होता है और ये उच्च वसा अम्ल का लंबी श्रृंखला वाला सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। तो पहला डिफरेंस आप लोग कर लोगे। तो पहला डिफरेंस इसमें क्या है कि यह उच्च वसा अम्ल का लंबी श्रृंखला वाला सोडियम या पोटेशियम लवण है और ये जो होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फोनेट, एल्किल हाइड्रोजन सल्फोनेट का लंबी श्रृंखला वाला सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। तो पहला डिफरेंस तो कर लिए। दूसरा डिफरेंस हम लोग क्या बोलेंगे, देखो साबुन के बारे में आप लोग जानते होंगे, सोप के बारे में कि हार्ड वाटर में यानी कठोर जल में। तो यह कठोर जल में बताओ आसानी से झाग देगा या नहीं देगा, नहीं देगा। तो यह कठोर जल में आसानी से झाग
नहीं देता है। मतलब अगर हम ऐसा करें, क्यों नहीं देता है इसका कारण हम चैप्टर में बता चुके हैं कि अगर मान लो यहां पे कठोर जल है और यहां मृदु जल है, ठीक है, और यहां से आया साबुन और साबुन से पूछा गया कि बाबू दोनों में पसंद करो, कौन तुमको पसंद है, तो साबुन कहता है कि हमको मृदु जल पसंद है। हर कोई मृदुए चाहता है, अब हर कोई सुंदरे चाहता है ना कि सुंदर मिले, तो साबुन कहता है कि हमको सिर्फ मृदु जल पसंद है, कठोर जल में हम आसानी से झाग नहीं देंगे, इसके साथ हमारी जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये कौन बोलता है? साबुन। तो साबुन कठोर जल में आसानी से झाग नहीं देता है। यही बात पूछा गया अपमार्जक से कि तू बोल रे तोर का मर्जी हो, इन्हें कठोर जल हो, इन्हें कहा गया मृदु जल। अपमार्जक कहा कि सुनिए आप हमसे पूछ रहे हैं, तो अपमार्जक जो है थोड़ा लतखोर टाइप का है, ये कहता है कि हमरा दोनों पसंद है। क्या बोलता है? हमको दोनों पसंद है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि अपमार्जक कठोर जल में भी आसानी से झाग देगा और मृदु जल में भी आसानी से झाग देगा। तो दूसरा इसमें क्या लिखाएगा कि यह कठोर और मृदु दोनों जल के साथ आसानी से झाग देता है। दोनों जल के साथ आसानी से झाग देता है, लेकिन साबुन सिर्फ और सिर्फ मृदु जल के साथ आसानी से झाग देगा, कठोर जल के साथ आसानी से झाग नहीं देगा। तो पहला डिफरेंस क्या था कि यह उच्च वसा अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है और यह बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फोनेट का लंबी श्रृंखला वाला सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। साबुन कठोर जल में आसानी से झाग नहीं देता है, मतलब साबुन को कठोर जल पसंद नहीं है, और अपमार्जक जो है खखुआइल है, दोनों जल इसको पसंद है। अब बच्चों तीसरा डिफरेंस देखो, साबुन में अगर आपसे पूछेगा नमी, इसमें नमी कितना होता है, तो आप कहोगे कि इसमें नमी की जो मात्रा होती है नमी की मात्रा वह 10% से कम होती है। ठीक है, साबुन में नमी की मात्रा 10% से कम होती है। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा? तो सर इसमें नमी की मात्रा 10% से क्या होती है? अधिक होती है। तो साबुन में नमी की मात्रा 10% से कम होती है, यानी जो मॉइस्चर्स होगा वह लेस देन 10% होगा और इसमें मोर देन 10% होगा। 3 डिफरेंस कर लोगे, चौथा डिफरेंस आ जाए। साबुन कहता है चौथा डिफरेंस कि यह जैव निम्नीकरणीय होता है, बायोडिग्रेडेबल। तो इसको हम लोग कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय का मतलब साबुन को अगर देखा जाए तो उसको सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर सकता है, उसको विघटित कर सकता है। तो साबुन को सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित किया जा सकता है, इसलिए इसको जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। और अपमार्जक को नहीं किया जा सकता है, तो इसमें लिखेंगे कि यह जैव निम्नीकरणीय नहीं होता है, जैव निम्नीकरणीय नहीं होता है। ठीक है, ये जैव निम्नीकरणीय नहीं होता है और ये जैव निम्नीकरणीय होता है। तो दोनों में डिफरेंस कर लेंगे। अब एक लास्ट डिफरेंस आप ये कह सकते हो, कि यह जल प्रदूषण नहीं करता है। कौन? साबुन। यह जल प्रदूषण नहीं करता है और ये जल प्रदूषण करता है। अब सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये विघटित हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है,
तो जल प्रदूषण नहीं करेगा। अब सोच के देखो कि कोई पदार्थ, मान लो प्लास्टिक, तो प्लास्टिक तो विघटित नहीं हो सकता है ना सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो वो मिट्टी को पॉल्यूटेड करेगा, भूमि प्रदूषण करेगा। अब बताइए कोई जानवर मर जाता है तो उसको तो सूक्ष्म जीव विघटित कर देता है, तो वो तो मिट्टी को प्रदूषित नहीं करेगा। तो जो विघटित हो जाएगा वो प्रदूषण का कारण नहीं बनेगा, और जो विघटित नहीं होगा वो प्रदूषण का कारण बनेगा। तो बोलो ये प्रदूषण का कारण बनेगा, तो ये जल प्रदूषण, सॉरी, ये प्रदूषण का कारण नहीं बनेगा क्योंकि ये विघटित हो जाता है। तो यह जल प्रदूषण नहीं करता है, और इसमें लिखेंगे कि यह जल प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण करता है। तो ये जल प्रदूषण करता है। अब आपको अगर देखा जाए तो साबुन से बेहतर अपमार्जक होता है। तो आप लिख सकते हो कि इसमें छठा नंबर दिया जा सकता है कि साबुन, ठीक है ना, सिर्फ कठोर मृदु जल में ही अच्छा कार्य करता है, लेकिन ये कपड़ों की सफाई, गंदगी को खत्म कठोर जल में भी कर सकता है, मृदु जल में भी कर सकता है। यानी अपमार्जक साबुन से बेहतर है, ठीक है ना, अच्छा। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। तो आई होप कि आप लोगों ने डिफरेंस को, ठीक है, अच्छे तरीके से समझा, या जो भी हो, एक कोशिश किया जा रहा है कि आपका सब्जेक्टिव यानी ऑर्गेनिक के डिफरेंस को मैं ठीक कर दूं। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में नए डिफरेंस के साथ। आप लोग एक और काम करना कि वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, इसको दूसरे लोगों तक, दूसरे बच्चों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करना, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।